पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। भारतीय सेना भारत की आन बान और शान है। भारतीय सेना भारत का स्वाभिमान है, भारत का अभिमान है। भारतीय सेना न सिर्फ अपनी सरहद की रक्षा करती है, बल्कि हर आपदा और हर मुश्किल की घड़ी में धीर वीर गंभीर होकर हर चुनौती का सामना करती है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय सेना का मान है। उस महान सेना पर देश के ही कुछ नेता सवाल उठाते हैं। सेना के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जाती है। और ऐसे ही एक नेता है गुलाम रसूल बलियावी। बलियावी न सिर्फ जेडीयू के नेता है, बल्कि एमएलसी और सांसद भी रह चुके हैं। बलियावी ने एक बार फिर जहर उगला, और वो भी भारतीय सेना को लेकर। सवाल यहीं से उठता है कि बलियावी को जेडीयू में किसका बल हासिल है। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। तो जेडीयू नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने एक बार फिर जहरीला बयान दिया है। बलियावी ने भारतीय सेना पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है तो फौज में 30% मुसलमानों को रखिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। देश में कुछ नेता जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं। ऐसे ही एक नेता का नाम है गुलाम रसूल बलियावी। सांसद और एमएलसी रह चुका जेडीयू का नेता बलियावी अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए जाना जाता है। बलियावी ने एक बार फिर मुंह खोला है, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। सरकार के साथ सेना पर भी सवाल खड़ा कर दिया। बलियावी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। सुना आपने, बलियावी का कहना है कि अगर पाकिस्तानी आतंकियों से डर लगता है तो फौज में 30% मुसलमानों को जगह दे दो। बलियावी के जहरीले बयान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सेना में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेना में सभी लोग शामिल हो सकते हैं। और हमारी सेना इतनी मजबूत है कि दुश्मनों को छक्के छुड़ाने का काम कर रही है। विरोधी तो विरोधी, सहयोगी भी निशाना साधने लगे हैं। भारतीय फौज को या भारतीय फौज के मामले को धार्मिक या जातीय दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सियासी लोगों से यह आग्रह और सुझाव है कि भारत की सेना को किसी भी तरीके की सियासत से ऊपर रखे। यह कोई पहला मौका नहीं जब बलियावी ने विवादित बयान दिया हो। इसके पहले झारखंड के हजारीबाग में बलियावी ने कहा था कि उनके आका की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। सवाल है कि आखिर बलियावी जैसे नेता कब तक बयानों के जरिए जहरीली राजनीति करते रहेंगे। न्यूज 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल और पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो पहले समझिए कि बलियावी ने कहा क्या। बलियावी ने कहा कि भारतीय सेना कमजोर है, भारतीय सेना को डर लगता है। अपने बयानों के जरिए वो यही कहना चाह रहे हैं। भारतीय सेना को डर लगता है, भारतीय सेना आतंकियों से डरती है, भारतीय सेना को मुसलमानों से परहेज है। सेना में 30% मुसलमानों की भर्ती करो। मुसलमानों की सेना से में अगर भर्ती होती है तो ये सेना मजबूत हो जाएगी। ये भी उनके कहने का आशय है। लोहे को लोहा काटता है। मुसलमानों वाली सेना आतंकियों को हरा देगी। बलियावी के बयान के मायने को जानना और समझना भी जरूरी है।
जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि लोहे को लोहा काटता है। अब जरा समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। लोहे को गाजर नहीं काट सकता। तो भारतीय सेना में ज्यादातर हिंदू हैं और बलियावी हिंदुओं को गाजर कह रहे हैं। बलियावी मुसलमानों को लोहा बता रहे हैं और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि लोहे को लोहा काटता है। हिंदुओं को मूली और गाजर वो बता रहे हैं। हिंदुओं में लड़ने की क्षमता नहीं है, यह भी उनके कहने का आशय है। मुसलमान ही लड़ाकू होते हैं। बलियावी अपने बयानों से ही अब घिर चुके हैं और यह पहला मौका नहीं है। कई बार बयान देते हैं इस तरह के उल जलूल और उसके बाद वो अपने ही बयानों में घिरते हैं। जब मुसलमान इतने लड़ाकू हैं तो मुसलमान अफगानिस्तान से क्यों भागे, इस सवाल का भी जवाब उन्हें देना चाहिए। रोहिंग्या म्यांमार से क्यों भागे, इसका जवाब भी देना चाहिए। इराक की बात कर लीजिए या दूसरे ऐसे देशों से जहां पर मुसलमानों की आबादी है, मुसलमान ज्यादा हैं, वहां पर बहुतायत, वहां से मुसलमान क्यों भागे। बलियावी मुसलमानों को भड़का रहे हैं। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की दीवार बलियावी के ऐसे बयानों से खड़ी करने की कोशिश बलियावी खुद करते नजर आ रहे हैं। वो अपनी सियासत ऐसे बयानों को देकर चमकाने की कोशिश में है। यह पहली बार नहीं है जब बलियावी ने इस तरीके के जहरीले बोल बोले हों। इससे पहले उन्होंने शहरों को करबला बनाने तक की धमकी दी। लेकिन सवाल है कि भारतीय सेना पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। शायद बलियावी को भारतीय सेना के बारे में सही या थोड़ी भी जानकारी नहीं है। भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल कैसे उठा सकते हैं, यह भी एक सवाल है। भारतीय सेना के पराक्रम पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। भारतीय सेना ने बार बार पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा किया है भारतीय सेना ने। कश्मीर को देख लीजिए, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। कश्मीर में आतंकियों को चुन चुनकर भारतीय सेना ने मारा। कश्मीर में शांति की स्थापना की गई है। आज लोग बेधड़क बेहिचक कश्मीर जाते हैं, घूमते हैं और ये वहां की वादियों में और फिजाओं में दिखता है। पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना भारतीय सेना ने की है। विदेश में चलिए, भारत को छोड़ अब विदेशों में भी देख लीजिए, भारतीय सेना और उसके शौर्य को लोग जानते हैं, मानते हैं। विदेशों में शांति सेना ने भारत का मान बढ़ाया है। सेना में जाति या धर्म देखकर बहाली नहीं की जाती। बलियावी को यह जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन तब भी सवाल यही उठता है कि बलियावी भारतीय सेना पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। यह सबके जहन में सवाल आएगा। क्या बलियावी को भारतीय सेना के बारे में जानकारी नहीं है? बलियावी बार बार आग क्यों उगलते हैं? बलियावी को जेडीयू में किसका बल हासिल है? यह सवाल इसलिए और बहुत प्रमुखता से उठ रहा है, बार बार उठ रहा है कि आखिर इस तरह के बयान देने के बाद बलियावी पर कोई एक्शन क्यों नहीं? किसकी बदौलत बलियावी बार बार दहाड़ रहे हैं या इस तरह के बयान देते हैं जिसमें वो खुद भी घिरते हैं और उनकी खूब किरकिरी भी होती है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के बयान की सभी दलों ने निंदा की है। खुद जेडीयू ने बलियावी के बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया और ऐसे बयानों से परहेज करने की नसीहत भी दे दी। की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। भारत की सेना में कोई जाति और धर्म देखकर नहीं भर्ती किया जाता है। भारतीय सेना राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति रहते हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अपने प्राणों को हाथ पर खेलकर भारत की सुरक्षा सीमाओं पर करते हैं। गुलाम रसूल बलियावी जी किस कैपेसिटी में इस तरह के बयान दे रहे हैं, यह समझ से परे है। पार्टी ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। यह आपकी सोच को दर्शाता है। हम हमेशा सेना का, देश का सम्मान करते हैं। सेनाओं पर, हमारे देश के जवानों पर कोई भी बयान देने से पहले सोचना चाहिए और परहेज करना चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा है, क्या बयान दिया, ये हमने देखा नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि
सेनाओं पर, देश के जवानों पर, जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं 140 करोड़ देशवासियों की, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। भारत की सेना है जिसके कारण इस देश का आम इंसान, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान चैन की नींद सोता है। इसीलिए मेरा सियासी लोगों से यह आग्रह और सुझाव है कि भारत की सेना को किसी भी तरीके की सियासत से ऊपर रखें। भारत की सेना किसी भी तरीके की राजनीति का पार्ट नहीं बनाई जानी चाहिए। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बलियावी के बयान पर कहा कि सेना के पुरुषार्थ पर सवाल उठाना गलत है। सैन्य पुरुषार्थ को अग्निवीर के मसले पर जो हमारा सार्वजनिक विरोध था कि अग्निवीर सैनिकों को निश्चित रूप से पेंशन का लाभ और विभिन्न सुविधाएं मिलना चाहिए, उसमें कटौती के हम खिलाफ हैं। लेकिन सैन्य पुरुषार्थ पर कोई धर्म और जाति के आधार पर सवाल उठाए, न देश का संविधान इसकी इजाजत देता है और न जनता दल यू का संविधान इसकी इजाजत देता है। बल्कि सच यह है कि अपने सैन्य बल पर हमको गर्व है और इस ऐसे सवाल पर न मनभेद रहता है न मतभेद की नीति है। तो बलियावी के बयान की सभी दलों ने निंदा की। खुद जेडीयू ने बलियावी के बयान को गलत ठहरा दिया और ऐसे बयानों से परहेज करने की सलाह भी दे दी। लेकिन ऐसा लगता है कि बलियावी को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने बयान पर अब भी अड़े हुए हैं। बलियावी ने अपने सेना का, सेना के जज्बे का, सेना के सम्मान का कहीं भी कोई अपमान नहीं किया। मैंने तो प्रधानमंत्री और सत्ता में बने लोगों से सवाल किया है। मेरा सवाल उनसे है जो आज के डेट में चाइना का नाम लेने से भय खाते हैं। मेरा सवाल उनसे है। अब उनके लोग अपने हर जुर्मों पर पर्दा डालने के लिए सेना का सहारा लेते हैं। ये भगौड़े लोग हैं जो सेना की वर्दी में अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। सेना का अपमान तो उन्होंने किया। जमुई में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के बाद कुव्यवस्था की तस्वीर वायरल हो रही है, जहां अमृत सरोवर योजना के तहत बने तालाब में एक नाव पर दर्जनों बच्चे और लड़के सवार होते दिख रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए जरा, और ये इस वक्त वायरल भी है, जिसके बाद नाव जो है वो सरोवर में पलट जाती है और बच्चे पानी में गिर जाते हैं। संयोग से इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वायरल अब बेहद तेजी से इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जमुई जिले के सदर प्रखंड के इंदपै पंचायत के मरकट्ठा गांव की ये तस्वीर बताई जाती है, जहां 11 फरवरी को सीएम समाधान यात्रा पर आए थे। कार्यक्रम स्थल पर बने हुए सरोवर में बोटिंग के लिए 2 नावें यहां लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही नाव तालाब में उतारी गई, उस पर दर्जनों बच्चे और लड़के सवार हो जाते हैं। क्षमता से ज्यादा सवार होते ही ये नाव जो है वो पानी में पलट गई। वहां उन बच्चों को ऐसा करने से रोकने वाला भी कोई नहीं था। संयोग से नाव जो है वो तालाब के किनारे ही पलटी। अगर नाव बीचों बीच तालाब में पलट जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। समाधान यात्रा पर मुजफ्फरपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत बने आईसीसीसी भवन का उद्घाटन किया है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने समरणालय में विकासात्मक कार्यों की समीक्षा भी की। तो मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वहां की समस्याओं को भी, जहां पर वो गए हैं वहां पर देखना चाहिए। उन्होंने कांटी थर्मल पावर की समस्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांटी थर्मल पावर में छाई के विवाद में राहुल नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है और एक एफआईआर से सरकार के एक मंत्री का नाम हटाने का दबाव दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में
आपके गुंडा राज के साए में जीने को कैसे मजबूर है, इसकी समीक्षा कर लें। मुजफ्फरपुर में टाइम बम मिला, केंद्रीय एजेंसी ने पकड़ा है। जब बिहार में धर्म और जात के आधार पर अपराधियों को सह मिलेगा तो व्यवस्था का अंत कैसे होगा। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी 2.5 पुल वर्षों से बनकर तैयार है, लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अप्रोच रोड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। समस्तीपुर, जहां आधा दर्जन आपके विधायक, मंत्री या सभापति हैं, वहां पर समस्याओं का अंबार है। मुख्यमंत्री जी, उस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? लोग, जनता व्यग्रता से देखना चाहती है।